सो फ्रेंड्स, एमपीसीएचओ के आपके रिक्रूटमेंट से संबंधित एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे मालूम है कि कहीं भी किसी भी जगह से इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे नहीं मिल रही थी, ना ही जो एमपी ऑनलाइन का टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर था, तो इनकी तरफ से भी बोला जा रहा था कि एनएचएम की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया रिज़ल्ट को जारी करने को लेकर, और ये बोला गया था कि समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग यहाँ पे चेक करते रहें। दूसरी ओर एमपीएनएचएम में जब यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, तो एमपीएनएचएम में काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये जानने को पता किया कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, कब तक नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे जारी होगी, कब तक अलॉटमेंट यहाँ पे रिलीज़ होगा। तो बोला गया इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और पोर्टल और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। तो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं आई और ना ही जो एमपीएनएचएम का जो हेल्पलाइन नंबर था, तो यहाँ पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। फिर रिसेंटली मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है पोस्टेड हुए, ठीक है, अभी जिनको पोस्टिंग मिली है, तो जो पोस्टेड यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो ठीक है, तो सीएचओ ही मैं इनको यहाँ पे बोलूँगा, इनको अभी हाल ही में यहाँ पे पोस्टिंग मिली है और अभी अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन कैंडिडेट से, ठीक है, तो अलग अलग जगहों के कैंडिडेट से मैंने यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेना चाहिए कि नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे क्या आएगी, आएगी या नहीं, क्या वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी या नहीं। ये भी मैंने यहाँ पे जानना चाहा कि कितने कैंडिडेट्स ने, ठीक है, लगभग कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है आपके बैच में, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग करने वाले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जेपी हॉस्पिटल के थे कुछ यहाँ पे, इनसे मैंने यहाँ पे पूछा, कुछ यहाँ पे दतिया के भी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनसे भी मैंने यहाँ पे पूछा और अलग अलग जगहों से मैंने यहाँ पे ये जानकारी मैंने यहाँ पे प्राप्त की। तो क्या इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिली है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा अभी, और कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको बताऊँगा जो चैट मैंने उनसे यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे की, ठीक है। तो पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये व्हाट्सएप के एक कैंडिडेट की यहाँ पे चैट है जो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं जेपी हॉस्पिटल भोपाल में, ठीक है। ये सीएचओ हैं और ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर जेपी हॉस्पिटल है, तो उन्होंने बोला यस। तो मैंने पूछा कि कितने ज्वाइन किए हैं आपके बैच में, तो देखिए इन्होंने बोला 56। तो देखिए आपको मालूम है कि 60 सीट थी और यहाँ से 56 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इसमें यहाँ पे ज्वाइन किया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा नीचे बढ़ाता हूँ और साथ ही साथ इनको यहाँ पे कुछ हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू, ठीक है, इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे विज़िट किया इनका सेंटर। तो इनसे यहाँ पे काफ़ी सवाल पूछे गए कैंडिडेट्स द्वारा। तो इनके द्वारा ये भी बताया गया कि आगे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आएंगी वो किस पोस्ट के संबंधित रहेंगी, सीसीएच वाली रहेंगी या फिर डायरेक्ट वाली यहाँ पे रहेंगी। तो इसको लेकर जो इन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कि डायरेक्ट सीएचओ वाली पोस्ट के आने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो ये कुछ हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से इनके पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला और ये जानकारी इन्होंने मुझे दी। और कुछ सवाल मैंने यहाँ पे इनसे इनकी ट्रेनिंग से संबंधित भी पूछे कि जो इनका इंटर्म एग्ज़ाम है, ठीक है, 6 महीने के बाद जो ट्रेनिंग एग्ज़ाम होता है, तो ये एमसीक्यू होगा इस बार या थ्योरी होगा, तो कंफर्म ये नहीं थे, ठीक है। वैसे इन्होंने बोला कि थ्योरी ही यहाँ पे होगा और इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि कोविड में एक बार जो है एमसीक्यू हुए, लेकिन इस बार कोई भी ऐसी बात नहीं है, इस बार थ्योरी होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनसे भी मैंने यहाँ पे सवाल पूछा। ये एमपीसीएचओ से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ग्वालियर इनका यहाँ पे सेंटर है। तो उन्होंने पूछा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर, मैंने पूछा कि ग्वालियर है, तो कितने लोग ज्वाइन किए हैं टोटल, तो इन्होंने बताया 53। तो आपको मालूम है कि 60 सीट थी, 60 में से यहाँ पे 53, तो करीब करीब 7 से 8 यहाँ पे कैंडिडेट्स, ठीक है। जेपी हॉस्पिटल में भी करीब करीब 7 से 8 कैंडिडेट यहाँ पे रह गए और ग्वालियर वाले सेंटर में भी करीब करीब यहाँ पे 7 कैंडिडेट्स यहाँ पे रह गए जो ज्वाइन यहाँ पे नहीं किए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कैंडिडेट थे ये एमपीसीएचओ के दतिया ट्रेनिंग सेंटर से थे, ठीक है। तो इनसे मैंने पूछा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर जो है दतिया है, तो कितने लोग यहाँ पे टोटल ज्वाइन किए।
तो यहाँ पे देखिए इनकी तरफ से बोला गया 38, ठीक है, 38 यहाँ पे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो देखिए दतिया के बारे में तो नहीं मालूम था कि नोटिफिकेशन में वैसे दतिया ऐड नहीं किया गया था ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे, लेकिन जब चॉइस फिलिंग हुई, चॉइस फिलिंग में दतिया का सेंटर जो है लिस्ट हुआ, तो ये नहीं मालूम है कि दतिया के सेंटर से टोटल यहाँ पे कितनी सीट थी, 60 थी या फिर कम थी, लेकिन जितनी भी थी उनमें सिर्फ यहाँ पे 38 यहाँ पे कैंडिडेट्स इसमें यहाँ पे ज्वाइन किए। और देखिए इनसे मैंने यहाँ पे कुछ और भी सवाल पूछे, जैसे देखिए पूछा कि क्या वहाँ और कैंडिडेट्स ज्वाइन करने को लेकर बात हो रही, तो ठीक है दतिया में क्या और भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। और यहाँ पे बोला है कि आएंगे अभी स्टूडेंट्स, तो मैंने पूछा कि कब करेंगे ट्रेनिंग, तो स्टार्ट यहाँ पे हो गई। तो देखिए अब इनका रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या आया, तो देखिए इन्होंने बोला कि हमने NHM से सर आए थे, उन्हीं से पूछा था वेटिंग आएगी क्या, तो उन्होंने बोला कि 426 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। तो देखिए आप सभी को मालूम है, और ये इन्फॉर्मेशन देखिए सारी जो है कैंडिडेट की तरफ से यहाँ पे दी गई है। आपको मालूम है कि करीब करीब 480 यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट थी, 480 सीट थी, और इसमें से सिर्फ यहाँ पे 426 ही कैंडिडेट ने जो है ज्वाइन किया है। और ये डेटा जो है खुद NHM से आए हुए सर, ठीक है, उनकी तरफ से ये जानकारी इन कैंडिडेट को दी गई जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं CHO की, ठीक है, दतिया वाला जो सेंटर है, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। तो उन्होंने बोला कि वैकेंसी 480 है और 6 स्टूडेंट पिछली बार के हैं, तो टोटल 486। तो ये डेटा देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे कैंडिडेट ने यहाँ पे दिया है। और करीब करीब देखिए, तो दोस्तों करीब करीब जो है यहाँ पे 54 कैंडिडेट्स अभी भी ज्वाइन नहीं किए। अगर ये डेटा बिल्कुल यहाँ पे सही हुआ तो देखिए 54 कैंडिडेट्स अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हैं। और यहाँ पे बोला भी गया है कि वेटिंग आएगी, तो उनकी तरफ से बोला गया कि वेटिंग आने के यहाँ पे चांसेस हैं, वेटिंग यहाँ पे आ सकती है। फिर देखिए पूछा कि मैंने कब तक आएगी, तो बोला है शायद इसी वीक में आ जाएगी, ठीक है, और CHO का रिज़ल्ट भी जल्दी आने का बोला है उन्होंने। तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कहीं से भी जब हमें यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहे थे टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर से, ना ही MP NHM में फ़ोन लगाने पर, तो ऐसे में जो कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस रहा, जो ऑफिसर्स से उन्होंने यहाँ पे बात की, जो उनके सेंटर्स पे आए हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे आए हैं, तो उन्होंने जो है फ़ेस टू फेस यहाँ पे बात की, और जो रिस्पॉन्स उनको मिले हैं वही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर डिस्कस कर दी। एक और यहाँ पे देखिए आज IGNOU के डायरेक्टर आए जब JP हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला वहाँ की CHO वाली कि आएगी 1 वीक में। तो दोस्तों देखिए एक कैंडिडेट है, ठीक है, वो JP हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो IGNOU के कोई बड़े ऑफिसर आए होंगे, तो उन्होंने उन्हें बताया कि CHO वाले कैंडिडेट्स की अगले वीक तक लिस्ट आने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो 1 से 2 हफ्ता बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, लिस्ट आने के यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपके यहाँ पे चांसेस हैं। ऐसी मुझे भी यहाँ पे जो है फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि 90% चांसेस जो है कि आप लोगों का अलॉटमेंट की लिस्ट यहाँ पे जारी हो जाए। और इन कैंडिडेट से जितने भी कैंडिडेट से मैंने यहाँ पे बात की, सभी से मैंने यहाँ पे बोला कि यदि नेक्स्ट टाइम IGNOU से ठीक है या फिर NHM से कोई बड़े ऑफिसर आएँ तो MP NHM स्टाफ नर्स के रिज़ल्ट को लेकर भी यहाँ पे पूछें, ठीक है। 1 साल करीब यहाँ पे हो गया, अभी तक कोई भी अता पता नहीं है रिज़ल्ट का, ठीक है, और ANM का भी हो गया है। तो सभी को मैंने यहाँ पे बोला कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपकी बात हो, NHM के जो ऑफिसर्स हैं आप लोगों से कम्युनिकेट करें, फ़ेस टू फेस आपसे यहाँ पे बात करें, तो आप लोग जो है इस सवाल को ज़रूर आप लोग यहाँ पे पूछना, रिज़ल्ट कब तक यहाँ पे आ सकता है। और दोस्तों ये जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन डिस्कस की, बहुत ही अच्छा लगा। इतना बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाल के हमसे यहाँ पे बात की, और अपना जो भी उनके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, जो उनको जानकारी मिली है नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट को लेकर, अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने को लेकर, तो ये सभी जानकारी इन्होंने हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस की, और इन्हीं के बिहाफ पे ही ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे जानना चाहिए। तो अच्छा लगा ये सभी कैंडिडेट्स ने थोड़ा समय निकाल के जो है अपने यहाँ पे समय दिया और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ यहाँ पे शेयर की। और यदि आप सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है, जानकारी यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और 1 से 2 वीक, ठीक है, 1 से 2 हफ्ता जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। लिस्ट आने के यहाँ पे चांसेस आपके यहाँ पे बन रहे हैं। लिस्ट बिल्कुल आपके यहाँ पे आने वाली है और काफ़ी समय भी यहाँ पे हो चुका है, तो अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे मिलना ही मिलना है। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।